नमस्कार साथियों, टुडे हिस्ट्री आज का इतिहास नाम की इस बेहतरीन दिल्ली की सीरीज में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि इस क्लास में, इस एपिसोड में हम आज के दिन के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। भी आज के दिन, आज से 500-1000 साल पहले, 1500 साल पहले इतिहास में, भूगोल में, अर्थव्यवस्था में क्या क्या हुआ, उन तमाम आंकड़ों को मैं आपके सामने रखता हूं। आज के दिन कौन जन्मा, कौन मरा, कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं, वो तमाम चीज़ें आज के दिन की कुंडली इस एपिसोड में आपके सामने खोल के रखी जाती है। और पहले वर्ल्ड जीके, फिर इंडिया जीके, फिर राजस्थान जीके। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज की सीरीज को जब आप कंप्लीट करोगे तो कोई भी घटना ऐसी नहीं बचेगी पूरे साल में जिसका आपको नॉलेज ना हो। अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि सीरीज के अंदर आपको ये महत्व पता चलेगा कि जो दिन आप जी रहे हो उस दिन का ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक महत्व क्या है। स्टार्ट करते हैं। देखो, हाँ, 18 नंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं विश्व में क्या हुआ। 2010 में ओटो IV पवित्र रोमन सम्राट को पोप इनोसेंट III द्वारा बहिष्कृत किया गया था, मतलब निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने पोप को कन्वर्ड ऑफ वर्म्स को रद्द करने की आज्ञा दी थी। 1738 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने शांति संधि पर साइन किए थे। 1742 में आज के दिन पर्शिया और ब्रिटेन ने फ्रांसीसी सैन्य समझौते पर साइन किए थे। 1803 में वेरिटेयर्स की लड़ाई, जीन जैक्स डेसलिनो के नेतृत्व में हेती सेना नेपोलियन की सेना को हराया था। 1812 में नेपोलियन के युद्धों, रूस के नेपोलियन के आक्रमण के दौरान कसिनो की लड़ाई में मार्शल मिशेल के नेतृत्व ने उन्हें फ्रांसीसी हार के बावजूद बहादुरों का उपनाम नहीं दिया था। 1833 की घटना है। हॉलैंड और बेल्जियम के बीच जोन हवेन संधि पर साइन हुए थे। 1865 में अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन की कहानी द सेलिब्रेटिंग जंपिंग फ्रॉगो कैलावर्स काउंटी एक लेखक के रूप में उनकी पहली महान सफलता जो प्रकाशित हुई थी। 1872 में अमेरिकी प्रत्यय सुसान बी एंथोनी को 2 सप्ताह पहले रोचेस्टर, न्यूयॉर्क में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए गिरफ्तार किया गया था और $100 का जुर्माना उन पे लगाया गया था। 1873 आयरिश होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन समझते हो? आयरिश होम रूल आंदोलन, होम गवर्नमेंट एसोसिएशन स्वयं को होम रूल लीग के रूप में पुनर्गठन करता है। इस दिन आयरिश होम रूल आंदोलन है, वो किस रूप में खुद को पुनर्गठित करता है? गवर्नमेंट एसोसिएशन जो है वो होम रूल लीग के रूप में खुद को गठित करता है। 1874 में क्लीवलैंड में राष्ट्रीय महिला ईसाई टेम्परेंस यूनियन का आयोजन किया गया था। 1918 में लताविया ने रूस से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 1928 में पहली बार मिक्की माउस अपनी फिल्म स्टीमबोट विली के साथ बड़े पर्दे पर दिखा था। ये विश्व स्तरीय एक महत्वपूर्ण घटना है। 1928 में वॉल्ट डिज्नी के स्टीमबोट विली पहली पूरी तरह से पोस्ट निर्मित सिंक्रनाइज ध्वनि एनिमेटेड कार्टून जारी किया था। किसने? डिज्नी, जिसने डिज्नी वाला चैनल आपने देखा होगा। 1929 में नाजी अल सुवेदी इराक के प्रधानमंत्री बने थे। 1931 में जापानी सेना ने किकीहार शहर पर कब्जा किया था। 1941 में ऑपरेशन फ्लोपर ब्रिटिश विफलता से समाप्त किया गया था। 1956 में मोरक्को ने स्वतंत्रता हासिल की थी। 1963 में अमेरिकी टेलीफोन कंपनी बेल सिस्टम्स दुनिया के सामने पहला ऐसा फोन लाई जिसमें बटन वाला डायलिंग पैड लगा था। इसके बाद में 1963 में इंग्लैंड में डार्टफोर्ड सुरंग को लोगों के लिए खोल दिया गया। 1974 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई। 1985 में कैल्विन एंड हॉब्स बिल वाटसन द्वारा एक कॉमिक स्ट्रिप, जो कि दुनिया में सबसे लोकप्रिय में से एक थी, पहली बार प्रकाशित हुई। एक कॉमिक्स जो है वो प्रकाशित की गई थी। 1985 में एल्मो को बच्चों के टीवी शो तिल स्ट्रीट के नाम से जाना गया था। 1985 में 1987 में लंदन में किंग्स क्रॉस
पंचों में एक भूमिगत आग ने 31 लोगों की जान ले ली थी। आप एक चीज और ध्यान में रखना कि हो सकता है कि भाषा थोड़ी सी इसमें कठिन काम में ली जा रही हो, लेकिन क्या करें, जब मैं अलग अलग जगह से आंकड़े उठाता हूं और वहां से ट्रांसलेशन करता हूं तो ट्रांसलेशन हो नहीं पाता कई कई चीजों का, क्योंकि वो भाषा बड़ी कठिन है। मैं अंग्रेजी का ट्रांसलेशन हिंदी में कर सकता हूं, लेकिन अन्य भाषाओं का तो कैसे करूं। जैसे मान लो को कह दे हिब्रू है, कोई और तुर्की भाषा है, कोई अफ्रीका की कोई लैंग्वेज है, तो उनका ट्रांसलेशन तो कहां से आएगा मेरे को, है ना। हाँ, 1991 में स्वतंत्रता युगोस्लाव पीपल्स आर्मी के क्रोएशियाई युद्ध ने 37 दिन की घेराबंदी को समाप्त करते हुए क्रोएशियाई शहर वुकोवर को समाप्त कर दिया था। 1993 सिएटल में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की पहली बैठक हुई थी। 1993 दक्षिण अफ्रीका के 21 राजनीतिक दलों ने नए संविधान को स्वीकार किया था। इसके तहत मताधिकार का दायरा बढ़ाया गया था। 2002 में इराक निशस्त्रीकरण संकट हैंस ब्लिक्स के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र के हथियार निरीक्षकों का दल इराक पहुंच गया था। 2002 की बात है ये। 2003 में गुडरीज बनाम डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लिक हेल्थ में अपने शासन के साथ मैसाचुसेट्स सुप्रीम जुडिशियल कोर्ट ने राज्य को पहला यूएस बनाया। एक ही विवाह को वैध बनाने के लिए कानून बना था 2003 में। 2005 में पूर्वी इराक में 2 मस्जिदों में कई आत्मघाती बम विस्फोटकों में 74 शिया सैनिक मारे गए, जबकि बगदाद में 2 बम विस्फोट कार में विस्फोट करने के बाद विदेशी पत्रकारों के साथ एक होटल की दीवार को नष्ट कर दिया गया था। ये एक बड़ा धमाका था। 2006 में यह पता चला कि हर साल होने वाले लियोनिद उल्का बौछार संभवतः संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क और न्यू इंग्लैंड के निवासियों और कनाडा और पश्चिमी यूरोप में मेरी टाइम के लिए इस सप्ताह के अंत में एक मजबूत प्रकोप हो सकता है। 2006 की बात है। 2007 में सऊदी अरब में 2007 ओपेक की बैठक वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज द्वारा खोली गई। यह बैठक ईरान पर हमला करने के खिलाफ संयुक्त राज्य को चेतावनी देती है। 2008 में युद्धों के अपराधों को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो प्रांत में तबाह कर दिया गया था, जब एक तोड़फोड़ और सिफारिशें लड़ने के बाद कम से कम 100 नागरिकों की मौत हो जाती है। 2009 में हांगकांग की सरकार ने एक नई लोकतांत्रिक राजनीतिक संशोधन योजना का खुलासा किया, जिसमें विधान परिषद का भी क्या किया गया था, विस्तार किया गया था। किसका विस्तार किया गया था? विधान परिषद का विस्तार किया गया था। 2010 में पुलिस को नामीबिया के विंड होक हवाई अड्डे में एक डेटोनेटर बैटरी और एक टिक घड़ी मिलती है, जो म्यूनिख जर्मनी के लिए रवाना होने वाले एक विमान में लोड होने वाली थी। 2011 में फिल्म स्टार नताली वुड की मौत के विषय में ताजा सबूत मिलने के बाद लॉस एंजेलिस के शेरिफ विभाग ने इसकी जांच की सिफारिश की थी। 2013 में साथियों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर मावेन यान को भेजा था। 2013 में नासा ने मंगल ग्रह पर वायुमंडल की जांच करने के लिए एक मिशन पर अंतरिक्ष जांच को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, मतलब सफल लैंडिंग हुई थी। 2014 में यूनेस्को के अनुसार स्पेन के कैमिनो सेंटियागो, मनीला में रिजल्स मार्क, पेरू के माचू पिचू और ऑस्ट्रेलिया के डाम्पियर द्वीप समूह विश्व धरोहर स्थल खतरे में है। ये 2014 में इतने स्थल ऐसे हैं जिनको खतरे में घोषित किया गया कि ये विलुप्ति के कगार पे है। 1901 में प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक बी शांताराम का जन्म हुआ था। 18 नवंबर को आज के दिन कौन कौन जन्मे हैं वो मैं सारे बता दूंगा। 18 नवंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस: विश्व प्रौढ़ दिवस आज के दिन मनाया जाता है। बाल यौन शोषण दिवस आज के दिन मनाया जाता है, ठीक है। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 18 नवंबर से 24 नवंबर तक चलेगा। मोरक्को स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय दिवस है। ओमान राष्ट्रीय दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है। और आज के दिन पैदा कौन कौन हुए थे? 1901 में वी शांताराम अभिनेता थे, भारत में जन्म हुआ।
1927 में मधुकर हीरालाल कन्या जो वकील थे उनका जन्म हुआ। 1946 में कमलनाथ जो लेखक थे उनका जन्म हुआ। नयनतारा 1984 में आज के दिन जन्मी एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी। निशा रावल अभिनेत्री थी, उनका जन्म भी आज के दिन 1984 में हुआ था। ठीक है, तो ये फटाफट मैंने आज के इतिहास की सारी खबरें पढ़ दिया। हो सकता है कि इसमें कुछ चीजें जो है वो समझने में थोड़ी जटिल लगती हो, लेकिन जो लाइन आपको ऐसा लगे कि ये चीज समझ में नहीं आई, कई क्यों लैंग्वेज का ट्रांसलेशन इस प्रकार का है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो उस चीज को एक काम किया करो, उस चीज को गूगल पे सर्च कर लिया करो और उसके बाद में आपके सामने बहुत सारी बेहतरीन जानकारी आपके सामने होगी और आप अच्छे से उसका आनंद ले सकते हो और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टाटा, बाय बाय।